कहना चाहेंगे बिहार में किसकी सरकार बननी चाहिए? राहुल गांधी की। राहुल गांधी की। काम वाम नहीं पता जी, अच्छा लगता है बस राहुल गांधी। अच्छा लगेगा तो आप मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना देंगे और फिर उसके बाद में जब आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा, जब आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आप बेरोजगार घूमेंगे, तो आप कहेंगे, लोगों को कहेंगे कि सरकार बना दी, सारी चीजें कर दी। अच्छा लगने पे सिर्फ आप बनाएंगे, काम अच्छे लगते हैं इसलिए आप मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनाएंगे। मोदी के राज में भी तो हम बेरोजगार ही फिर रहे हैं, ये बताओ तुम। कि नौकरी सरकार घर में देने के लिए आएगी क्या? आ सकती है, क्यों नहीं आ सकती? घर में राहुल गांधी नौकरी देने के लिए आएगी। राहुल गांधी के राज में सब कुछ अच्छा होगा। राहुल गांधी के राज में बेरोजगार को भी नौकरी मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी। बिहार में किसकी सरकार होगी आप बताइए, युवा होने के नाते? कारण क्या है कांग्रेस? कांग्रेस अब फ्री कर देगी सब कुछ। सब कुछ फ्री चाहिए। हमने पिछले उनका गुंडा राज देखा है, आरजेडी का गुंडा राज देखा है। मुझे लगता है पीके को एक मौका मिलना चाहिए। राहुल गांधी की सरकार क्यों देखना चाहते हैं आप? बहुत तरक्की होगी यहाँ पे, देखने के हिसाब से लोनी में जाके देखना एक बार तरक्की कितनी चल रही है लोनी में। नमस्कार, मैं निशा पाल, आप सभी का स्वागत करती हूँ बतंगड़ में। देखिए, अभी आज बिहार में चुनाव आयोग द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। ज्ञानेश कुमार ने ये कहा है कि बिहार में जो SIR है वो एकदम सक्सेसफुल रहा है और इसके बाद में अब तमाम पूरे देश में SIR होगा। और ये भी कहा है कि 22 नवंबर से पहले इलेक्शन है वो हो जाएंगे बिहार में और रिजल्ट भी आ जाएगा और तमाम चीज़ें पता चल जाएंगी। अब हम आम जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार में किसकी सरकार आनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने तो तमाम चीज़ें रखी दी हैं जनता के सामने, लेकिन अब जनता क्या चाहती है, बिहार के लोग, यूपी के लोग, तमाम लोग बिहार में आखिर सरकार किसके चाहते हैं। शुभ नाम क्या हुआ आपका? सूरज यादव। कहाँ से याद हो गया? अलीगढ़ से। बिहार है वो उत्तर प्रदेश का पड़ोसी राज्य है, इस हिसाब से बिहार में किसकी सरकार देखना चाहेंगे आप, किसकी सरकार होनी चाहिए? देखो, हम तो चाहते हैं जैसे हम यूपी में बीजेपी की सरकार लेकर आए, हम चाहेंगे बिहार में हर जगह बीजेपी की ही सरकार हो। हर जगह बीजेपी की सरकार। हाँ, अभी दिल्ली में भी आ गई है फिलहाल में बीजेपी की ही सरकार। पहले आम आदमी पार्टी की थी, पर अच्छा लगता है जब बीजेपी की सरकार आती है तो। अच्छा, एक चीज़ पूछना चाहूँगी, और कोई पार्टी क्यों नहीं पसंद है? राहुल गांधी जैसे नेता क्यों नहीं पसंद? कांग्रेस तो देखिए उसको मौका मिला था, उन्होंने काफ़ी साल अपनी राजनीति करी थी इस पे भारत पे, पर उससे जितना बदलाव नहीं दिखा है हमें, जितना अभी पिछले कुछ सालों में बीजेपी सरकार आने के बाद दिखा है। तो बस इसीलिए मैं चाहता हूँ बीजेपी सरकार आए। बीजेपी सरकार आई। हाँ। अच्छा, SIR के बारे में सुना है आपने? जो सर, नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं। वोट चोरी हो रहे हैं क्या? तमाम जो विपक्षी दल हैं वो कह रहे हैं कि मोदी जी वोट चोरी कर रहे हैं हर जगह, इसलिए सरकार बना रहे हैं, चाहे वो दिल्ली में हो, उत्तर प्रदेश में। तो आपको लगता है कि वोट चोरी हो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अब चुनाव आयोग के हाथ में ये चीज़ें, तो अब चुनाव आयोग किसी सरकार की थोड़ी ही होती है, तो ऐसा कुछ नहीं। बीजेपी की सरकार आनी चाहिए बिहार। बिल्कुल। और एक वजह ये भी है, जब से बीजेपी की सरकार यूपी में आई है तो आपको भी पता होगा यहाँ पे काफ़ी दंगे पहले होते थे, हर जगह दंगे आए दिन लगे रहते थे। हमारे ही शहर में कर्फ्यू लग जाता था आए दिन, पर जब से बीजेपी से तब से ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो मतलब कहीं ना कहीं विकास के लिए बीजेपी को लेके आना चाहते हैं। बिल्कुल, विकास हर राज्य में बीजेपी। बिल्कुल, विकास के लिए, गुंडागर्दी खत्म करने के लिए आना चाहिए बीजेपी आनी चाहिए, खत्म। योगी जैसा नेता चाहते हैं क्या बिहार में? क्या? योगी जैसा नेता होना चाहिए बिहार में? हाँ, योगी जी ऐसा नहीं, पर ठीक है, योगी जी अपने यहाँ पे अपनी तरीके से काम कर रहे हैं, राजनेता और भी हैं, पर बीजेपी अच्छी पार्टी है, उसका आना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे बिहार में किसकी सरकार बननी चाहिए? राहुल गांधी की। राहुल गांधी की। जी। कारण है क्या? कारण क्या है कि राहुल गांधी की सरकार देखना चाहते हैं? पसंद है राहुल गांधी हमें। बस पसंद है इसीलिए? जी। काम वाम क्या अच्छा लगता है, मैं ये पूछ रही हूँ? काम वाम नहीं पता जी, अच्छा लगता है बस राहुल गांधी। अच्छा लगेगा तो आप मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना देंगे और फिर उसके बाद में जब आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा, जब आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आप बेरोजगार घूमेंगे, तो आप कहेंगे, लोगों को कहेंगे कि सरकार बना दी, सारी चीजें कर दी। अच्छा लगने पे सिर्फ आप बनाएंगे, काम अच्छे लगते हैं इसलिए आप मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनाएंगे। मोदी के राज में भी तो हम बेरोजगार ही फिर रहे हैं, ये बताओ तुम। बेरोजगार क्या चाहते हैं आप? क्या नौकरी चाहिए आप? UPSC की तैयारी करना चाहते हैं हम। तैयारी करना चाहते हैं, मतलब की नहीं अभी तक? कर रहे हैं। कर रहे हैं जी। कितनी बार अटेम्प्ट कर लिया है? एक बार भी नहीं करा अभी तो। एक बार भी नहीं किया? कर रहे हैं। नौकरी कैसे मिल जाएगी? अटेम्प्ट किया नहीं है, पढ़ाई अभी आप कह रहे हैं UPSC की तैयारी करनी है। हम नैनो ही रह जाते हैं वो। अब आप ये भी तो सोचिए कि कितनी जनसंख्या। आपने कहा कि एक बार भी अटेम्प्ट नहीं किया, तैयारी आपने की, अभी तैयारी स्टार्ट की है या नहीं की? आप खुद ही कह रहे हैं अटेम्प्ट किया नहीं है और आप कह रहे हैं नौकरी मिल जाएगी। नौकरी सरकार घर में देने के लिए आएगी क्या? आ सकती है, क्यों नहीं आ सकती? घर में राहुल गांधी नौकरी देने के लिए आएंगे। राहुल गांधी के राज में सब कुछ अच्छा होगा। राहुल गांधी के राज में बेरोजगार को भी नौकरी मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी। बेरोजगार को भी? बिल्कुल मिलेगी। मतलब जो पढ़े लिखे नहीं उनको भी? उनको भी। राहुल गांधी मतलब अनपढ़ को नौकरी देके देश बर्बाद करना चाहते हैं। तो अनपढ़ का दिल नहीं होता क्या, ये बताओ आप? अरे अनपढ़ का दिल होता है, लेकिन सबके लिए अलग अलग काम हुए, काम भी विभाजित है ना। अगर अनपढ़ को आप IAS IPS बना देंगे तो कैसे चलेगा देश? कैसे चलेगा? आप ये कह रहे हैं कि अनपढ़ को सरकारी नौकरी मिल जाएगी, कैसे मिल जाएगी? मिल सकती है, क्यों नहीं मिल सकती? अरे कैसे मिल सकती है, मैं यही पूछ रही हूँ।
कैसे मिल सकती है? मिल सकती है, क्यों नहीं मिल सकती है? बताओ, तुम बताओ ना वजह क्यों नहीं मिल अरे मैं सकती? कह रही हूँ कि अनपढ़ को आप IAS IPS बना देंगे तो कैसे चलेगा देश? चल जाएगा, कोई बात नहीं, बन जाएगा। बिहार में किसकी सरकार होगी आप बताइए, युवा होने के नाते कांग्रेस की होगी। कांग्रेस कारण क्या है कांग्रेस? कांग्रेस अब फ्री कर देगी सब कुछ। सब कुछ फ्री चाहिए, काम वाम नहीं करना है? महंगाई हो रही है बहुत ज्यादा, बीजेपी से क्या महंगाई हो रही है? बहुत महंगाई हो रही है, आपको पता ही है। सिलेंडर जहाँ 700 रुपये का था वहाँ 1000 रुपये कर दिया। अच्छा, 1000 रुपए का बिक रहा है, इससे आपत्ति है? क्या कहना चाहेंगे, बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं अभी नवंबर के टाइम पे, किसकी सरकार आनी चाहिए, किसको देखना चाहेंगे बिहार में? मुझे लगता है प्रशांत किशोर जी को एक मौका देना चाहिए हमें, उनकी जो पीके जी को, जन किशोर पार्टी जो है उनकी, अगर वो आती है तो मुझे उनसे उम्मीदें हैं कि वो एजुकेशन को लेकर के या और भी जो उनके मुद्दे हैं उस पर वो काम करना चाहेंगे। और कोई पार्टी, जैसे अभी आपने कहा कि एजुकेशन को लेकर आप लालू जी के बेटे को जानते होंगे, तेजस्वी को, वो भी कह रहे हैं हम भी एजुकेशन अच्छी कर देंगे, बिहार में युवाओं को नौकरियां दे देंगे, पलायन रोक देंगे, तमाम सारी चीज़ों को लेकर बात कर रहे हैं, उन पर विश्वास जताना नहीं चाहेंगे? देखिए, आरजेडी को हमने पहले भी काफ़ी मौके दिए हैं और जिस तरीके का उनका परिवारवाद को लेकर के माहौल है, उनकी आपसी फैमिली में ही इतने कलह चल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है पहले उन्हें उनको सुलझाना चाहिए। अगर वो उसको सुलझा लेते हैं तो हम उन्हें आगे मौका देंगे, क्योंकि हमने पिछले उनका गुंडा राज देखा है, आरजेडी का गुंडा राज देखा है। मुझे लगता है पीके को एक मौका मिलना चाहिए। पीके को एक मौका मिलना चाहिए। आपने पीके की बात की तो एक और सवाल करना चाहूँगी, अभी आपको पता होगा कि देश भर में सर्वे की बात चल रही है, SIR की बात चल रही है, बिहार में तो हो चुका है, इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है कि सक्सेसफुल हो गया है वहाँ पे, उसके बाद पूरे देश में होना चाहिए। विपक्षी दलों को इससे दिक्कत है कि SIR नहीं होना चाहिए, वोट चोरी हो रहे हैं, तमाम सारी चीज़ें हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, आपको लगता है कि वोट चोरी हो रहा है? देखिए, वोट चोरी को लेकर के मुझे लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने उसका मुद्दा उठाया है, उन्होंने थोड़ी देर कर दी है, और SIR करके मुझे लगता है वो और ज़्यादा पारदर्शी होगा, तो होना चाहिए SIR होना चाहिए। जी बिल्कुल। विपक्षी दल इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, कुछ कारण बताना चाहेंगे आप? देखिए, विपक्षी दल का तो काम ही होता है कि वो विपक्ष का कोई भी मुद्दा होता है तो उन्हें उसका काम ही हो कि उन्हें उसका विरोध ही करना है। तो मुझे लगता है SIR अगर वो करते हैं तो वो और ज़्यादा पारदर्शी होगा, और वो जो वोट चोरी का मुद्दा कर रहे हैं ना, अगर वो उसको करते हैं जिस तरीके से वो पूरी प्रॉपर एक नई लिस्ट बनाएंगे तो उससे और ज़्यादा वो पारदर्शी होगा। राहुल गांधी लगातार आरोप लगा रहे, कह रहे कि बीजेपी को एक्सपोज करके रहेंगे, इलेक्शन कमीशन को एक्सपोज करके रहेंगे, वो वोट चोरी करवा रही बीजेपी सरकार, तो तमाम सारे सवाल खड़े कर रहे हैं बीजेपी पे, केंद्र सरकार पे, कह रहे हैं कि बिहार इलेक्शन से पहले आइटम बम, हाइड्रोजन बम सब फोड़ने की तैयारी। जी हाँ, बिल्कुल, अगर वो ऐसा कह रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने उठाए हैं तो वो पूरी तरीके से चुनाव आयोग की नाकामी है। चुनाव आयोग को अगर उस पर वो काम करते तो वो नहीं होता, हालांकि उन्होंने उसको देरी कर दी लाने में, अगर वो थोड़ा पहले लाते तो उसका इम्पैक्ट बिहार चुनाव पे और अच्छा हो सकता था। हाँ, तो उन्होंने बिहार में मतलब टोटल मिला के आप चाहते हैं कि प्रशांत किशोर? बिल्कुल, मुझे लगता है कि वो उन्हें एक मौका मिलेगा, क्योंकि उनके पास जो एजेंडा है, मैंने उनके जितने बयान सुने हैं, उनके पास एक विचारधारा है कि वो बिहार को आगे लेकर जा सकते हैं। जो परिवारवाद है या जो जातिवाद है, उससे ऊपर उठ करके वो काम करेंगे, और जिस तरीके से मैंने उनकी यात्राएं देखी है, जिस तरीके से वो कर रहे हैं, तो मुझे लगता है उस बंदे ने एफर्ट्स बहुत मारे हैं, उन्हें एक मौका मिलना चाहिए। अच्छा, लालू जी की जो पार्टी है, लालू जी बार बार कहते हैं कि बिहार को लालू जी ने उठाया है, बिहार को एक पहचान दिलाई है, बिहार की एक इमेज को इतना अच्छा किया है ऊपर लेवल पे लाके, तो ये सब चीज़ों को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? आज अगर बिहार को कोई जानता है तो वो किस चीज़ के लिए जानता है वो हम जानते हैं। भोजपुरी गाने या अलग अलग जातिवाद, मारपीट, गुंडा राज, तो वो बिल्कुल लेकर आए हैं आगे, लेकिन गुंडा राज में आगे लेकर आए हैं। गुंडा राज में लेके आए बिल्कुल, आज अगर कोई लालू जी को सोचता है तो बिहार का गुंडा राज सोचता है वो। हालांकि मैं बिहार से नहीं हूँ, मैं अयोध्या से हूँ, और मेरी जो परवरिश हुई है वो दिल्ली में हुई है, लेकिन जितना मैंने सुना है वहाँ के बारे में तो यही सुना है मैंने। नीतीश कुमार जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, इनका शासन प्रशासन कैसा लगा, आपने जितना सुना हो कि इनका जो कार्यकाल रहा है कैसा रहा है, क्योंकि अभी भी नीतीश कुमार ही है प्रेजेंट? नहीं, बिल्कुल, अपने शुरुआती समय में उन्होंने अच्छा किया है, जितना भी उन्होंने किया अपने आप को पॉजिटिव तरीके से दिखाने की कोशिश की, लेकिन बाद में जब उनकी सीटें कम आने लगी और वो इस पार्टी से उस पार्टी, उस पार्टी से इस पार्टी आने जाने लगे, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर उन्होंने लगे तो इमेज थोड़ी सी खराब। हाँ, उन्होंने अपनी इमेज खुद ख़राब कर दी है बाद में जा कर के। और अभी भी मुझे उम्मीद है कि अगर कोई भी पार्टी सत्ता में आती है तो वो सत्ता के साथी है, वो किसी के साथी नहीं है। सत्ता के साथ है, किसी के साथ? हाँ, वो सत्ता के साथी हैं। ठीक है, आपका शुभ नाम क्या हुआ? जी, शुभ नाम क्या हुआ आपका? सोनाम शुएब शुएब जी। शुएब जी, क्या कहना चाहेंगे, बिहार में किसकी सरकार बननी चाहिए, राहुल गांधी की, मोदी जी की, किसकी सरकार? मेरे हिसाब से तो दोनों की बननी चाहिए, राहुल गांधी की। आपसीदारी में मिल के रहना चाहिए सबको।
राहुल गांधी की सरकार बनेगी। जी राहुल गांधी को मुख्यमंत्री राहुल गांधी की सरकार क्यों देखना चाहते हैं आप? बहुत तरक्की होगी यहाँ पे, देखने के हिसाब से लोनी में जाके देखना एक बार तरक्की कितनी चल रही है लोनी में, बहुत ज़्यादा। लोनी से आप? जी लोनी से हूँ मैं। बीजेपी तक तरक्की नहीं कर रही है। कुछ भी नहीं कर रही, रोड भी ना वहाँ पे। हाँ खंडर पड़ा है, कब्रिस्तान वाला एरिया हो रहा है वहाँ का। पाकिस्तान वाला एरिया। हाँ बिहार की बात कर रही हूँ, बिहार में किसकी सरकार बनेगी तो बिहार ऊंचा जाएगा, बिहार बढ़िया हो जाएगा? वो बिहार वालों से पूछो जाके, बिहार वाले पता बताएंगे वो क्या बनेगी। देश के नागरिक हैं, आपके हिसाब से जो बिहार की इमेज हम लोगों को सामने आती है कि बिहार है वो मतलब बिहार को लोग अच्छी नज़रों से नहीं देखते, तो तमाम लोग तो बिहार की एक जो छवि है जो पहले प्राचीन काल में इतनी अच्छी रही थी, तो वो छवि कैसे वापस सही हो सकती है, कैसे बिहार की इमेज स्ट्रांग हो सकती है? वो राहुल गांधी आएगा जब बता देगा, वो राहुल गांधी कर देगा अपना स्थिति उसकी सही। अच्छा, राहुल गांधी कह रहे हैं कि बिहार में वोट चोरी हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि बिहार में वोट चोरी हो रहा है? हो सकता है, बीजेपी की सरकार है, कुछ भी हो सकता है।